हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ हाउ टू टीच और इंट्रोड्यूस किड्स टू कैरी फॉरवर्ड एडिशन। नाउ वंस किड्स आर इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, यूजुअली बच्चों को नॉर्मल जो वर्टिकल एडिशन है वो सिखाते हैं स्कूल में, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है 2 डिजिट एडिशन, और फिर 2 डिजिट एडिशन का जो एडवांस स्टेज होता है विच इज़ कैरी फॉरवर्ड वाले जो एडिशन के सम्स होते हैं वो होते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कैरी फॉरवर्ड एडिशन बेसिकली जब भी आप कोई भी 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर्स को दूसरे कोई 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर से ऐड करते हो, तो बहुत बार ये होता है कि जो यूनिट्स प्लेस पे या टेंस प्लेस पे जो नंबर्स होते हैं वो उनका एडिशन एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 16 प्लस 15 ऐड कर रहे हो तो आप पहले 6 प्लस 5 ऐड करोगे। 6 प्लस 5 का एडिशन इज 11, सो 11 इज अ 2 डिजिट नंबर एंड नॉट अ 1 डिजिट नंबर। तो आप डायरेक्टली 11 नीचे नहीं लिख सकते आंसर में, आप 1 लिखेंगे और दूसरा जो 1 है टेंस प्लेस वाला वो आपको कैरी फॉरवर्ड करना होता है। व्हेन यू ऐड द टेंस प्लेस में जो नंबर्स है वो तब आपको उस नंबर को साथ में ऐड करना होता है। सो दैट इज द कंसेप्ट दैट वी आर सपोज टू टीच किड्स वर्टिकल एडिशन में एट अ लेटर स्टेज व्हेन दे आर इन फर्स्ट क्लास। अब ये थोड़ा सा बहुत बच्चों के लिए समझना कॉम्प्लिकेटेड होता है, उनको टाइम लगता है समझने में। बहुत बार वो लोग मिस्टेक भी कर देते हैं कि यहाँ पे यूनिट्स प्लेस लिखना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, भूल जाते हैं, दोनों नंबर्स लिख देते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। सो आई एम गोइंग टू शो यू अ वेरी सिंपल एक्टिविटी जिसके थ्रू आप बच्चों को इस कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। बहुत ही ग्राफिकल फन एक्टिविटी है। इससे क्या होगा, बच्चों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा एंड यू कैन प्रैक्टिस दिस ओवर अ फ्यू डेज। और एक बार बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद यू कैन ग्रेजुअली जस्ट गेट रिड ऑफ दिस एक्टिविटी, और आप डायरेक्टली उनको वर्टिकल एडिशन वाले फॉर्मेट में ही ये चीज़ दे सकते हैं और फिर वो लोग आसानी से कर पाएंगे क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर होंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं ये एक्टिविटी आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे व्हाट आई हैव क्रिएटेड। बेसिक से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट किया है, और फिर मैं इस चीज़ को अथर के साथ भी ट्राई करूँगी। अथर को मैंने बहुत पहले कैरी फॉरवर्ड से इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि उसकी स्कूल में काफ़ी पीछे चल रहा है। सो देन आई काइंड ऑफ डिडंट टेक इट फॉरवर्ड। तो उसको बहुत बेसिक, बहुत महीनों पहले का थोड़ा बहुत शायद याद हो तो, बट अदरवाइज इट्स लाइक अ फ्रेश कॉन्सेप्ट फॉर हिम ऑल्सो। सो आई जस्ट शो यू हाउ ही अंडरस्टैंड्स यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट और क्या वो कर पाता है इसे यूज़ करके। सो दैट विल गिव यू अ फेयर आइडिया टू। अच्छा, एक और चीज़ बिफोर वी स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग कैरी फॉरवर्ड एडिशन बच्चों को, 2-3 चीज़ें हैं जो बच्चों को थरली आनी चाहिए, उसके बाद ही आप बच्चों को कैरी फॉरवर्ड एडिशन से इंट्रोड्यूस कीजिए। अगर उनके वो कॉन्सेप्ट्स अभी क्लियर नहीं है तो पहले आप फोकस कीजिए उनको क्लियर करने पे, क्योंकि दे विल यूज दोज कॉन्सेप्ट्स हियर। सबसे पहला तो है जो टेंस प्लेस, यूनिट्स प्लेस, बेसिकली प्लेस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है। कोई भी मल्टीपल डिजिट वाले एडिशंस के लिए बच्चों का ये समझना जरूरी है, यूनिट्स प्लेस को यूनिट्स प्लेस के साथ ही ऐड करना है। बहुत बार क्या होता है, अगर आप बच्चों को दोगे एक एडिशन का सम से 12 + 7, तो हो सकता है जब वो वर्टिकल फॉर्मेट में लिखते हैं तो दे विल राइट 12, और फिर 7 हो सकता है वो लोग 1 के नीचे लिखे रादर देन राइटिंग इट अंडर 12, बिकॉज यूजुअली हम लोग जब नंबर्स लिखना शुरू कर दे तो वी स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम दिस साइड। सो बाय डिफॉल्ट दे माइट डू इट एंड फिर उनका पूरा जो एडिशन होगा वो गलत हो जाएगा। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर देम टू फर्स्ट नो द कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, कि कौन सा प्लेस वैल्यू होता है। दूसरा, उनके लिए ज़रूरी है वर्टिकल एडिशन का जो फॉर्मेट होता है, जहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे यूनिट्स प्लेस ही पुट करते हैं। यानी अगर उनको 12 + 7 दिया है तो दे शुड अंडरस्टैंड के दैट मीन्स 12 + 0 7, यानी टेंस प्लेस में 0 आएगा ना कि 7 आएगा। सो दैट फॉर्मेट का एक जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो। और जो तीसरी चीज़ है वो बेसिक उनको जो एडिशन है वो मेंटली कर पाना आना चाहिए। यानी जो छोटे छोटे सिंगल डिजिट एडिशंस है, 3 + 4, 5 + 6, 7 + 8, ये सारी चीज़ें या तो वो लोग मेंटली कर पाए या तो क्विकली वो अपनी फिंगर्स पे कैलकुलेट करके कर पाए, क्योंकि व्हेन दे डू 2 डिजिट एडिशंस तो ऑब्वियसली जो सिंगल डिजिट का वो लोग एडिशन करेंगे वो उनको मेंटली करना पड़ेगा। सो दे शुड बी थरो विद दैट। आफ्टर दैट यू कैन मूव ऑन टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। सो टू एक्सप्लेन हिम द कंसेप्ट आई हैव क्रिएटेड दिस शीट। इस शीट में हमें 2 डिजिट नंबर्स को ऐड करना है और उसका आंसर यहाँ पे लिखना है। सो बेसिकली द फर्स्ट नंबर विल कम हियर एंड द सेकेंड नंबर विल कम हियर। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, हमें ये करना है। द ओनली रूल दैट दे हैव टू फॉलो इज कि हर बॉक्स में एक ही डिजिट आ सकता है। एनी बॉक्स कैन नॉट हैव मोर देन 1 डिजिट। सो नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव देम द सम से 35 + 26,
मैंने इसमें ब्लॉक्स यूज़ किए टू मेक इट मोर इंटरैक्टिव. आप नॉर्मल टोकन्स यूज़ कर सकते हो कार्डबोर्ड से बने, या सीधे नंबर्स बॉक्सेस में लिख के भी यूज़ कर सकते हो. देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. सो नाउ व्हाट दे हैव टू डू इज़ फर्स्ट नॉर्मल एडिशन. अब तक वो लोग वर्टिकल एडिशन जानते ही है. सो दे हैव टू फर्स्ट ऐड द यूनिट्स प्लेस नंबर. सो 5 + 6 इज़ 11. बट 11 में 2 डिजिट है. सो वॉट वी विल डू इज़ यूनिट्स प्लेस का जो डिजिट है वो तो हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन जो टेंस प्लेस का डिजिट है इट डजेंट हैव एनी स्पेस, क्योंकि एक बॉक्स में एक ही डिजिट आ सकता है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस लिफ्ट फॉर द टेंस प्लेस डिजिट एंड राइट इट हियर. ओके, सो ये हो गया 11. नाउ दिस लिफ्ट इज गोइंग टू टेक दिस नंबर हियर एंड शिफ्ट इट हियर. Now for the tens place we are supposed to add all these 3 numbers. So 1 + 3 4 + 2 6. So the answer is 61. So basically जो tens place है उसको हम लोगों ने carry forward किया है here. This is how we are supposed to explain them the concept. मैंने ये ब्लॉक से इसलिए यूज़ किया है ताकि मैं यही शीट बार बार यूज़ कर सकूँ. हियर ऑल्सो यू कैन जस्ट पुट ब्लॉक्स ताकि बच्चे आसानी से उसमें लिख पाए, एंड देन यू कैन रिमूव इट, और यू कैन यूज जस्ट कार्डबोर्ड पीसेस, और यू कैन डू दिस एंटायर थिंग ऑन अ वाइट बोर्ड, ताकि द सेम थिंग कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. एक बार 8-10 बार बच्चे ये प्रैक्टिस करेंगे, फिर दे विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ लिफ्ट, and next time से without this pictorial representation also they will be able to do carry forward additions. I'm going to try out this same activity with Athar. Same sum के साथ मैं उसको समझाऊंगी कि कैसे करते हैं, और उसके बाद I will give him a couple of more problems. तो इससे आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया आएगा. Okay, so 35 plus say 26. Okay, 35 plus 26 you are supposed to do. Now tell me which is the units place here. These are the units place. Which are the tens place here? So when you do a 2-digit addition, which numbers do you add first? The tens place or the units place? Units. Okay, so this is 5 plus 6 is equal to? लिखना नहीं, पहले बोलना है. 11. So where will you write 11? Here. Both 1 and 1? No. Only 1. Yes. So whenever you are doing a addition wherein the addition of the units place or any place is more than 9, यानी 2 digit में आता है आंसर, you can't put both the digits in this units place. Okay, there can only be 1 digit here. Okay, Yes. so you put the units place number here and you put the tens place number here, which is also 1. Now this tens place, what does it happen? Because it doesn't have a place, it will take this lift. This is a lift. It is taking a lift and going right here. Now you need to add the tens place. Add 10 no, 10 नहीं है. This what number is this? 1 plus 3 is 4 plus 2 is 6. Yes. So what is the answer to this question? 61. Understood? What I'm doing is, no wait. What I'm doing is, I'm giving you another cheat here. The next question, you write the answer on this, okay? And I'm going to change the question also. Hey Mama, I know what is the question. No, I'm changing the question. It's a surprise question. What is the question? 58 plus 24. Yes. Do it. 8 plus 4 is 12. 12 में units place is? 1. No. 12 में what is the units place? 2. Think carefully before you do it. What is left? Which goes in the lift? 1. Take it up. Now do the addition. 1 plus 5 6 plus 2 8. What is the answer? 82. Very good. So yeah, this is it. Like you could see, more or less Athar understood what the concept is, क्या होता है carry forward, कैसे जाता है ऊपर, and all of, and I'm sure कि ये जब वो 1 हफ्ते तक हम लोग ये करेंगे एक्टिविटी, then he will be able to grasp it more clearly, और उसके बाद वो बहुत आसानी से कर पाएगा. What I'm doing is कि मैं यहाँ पे आंसर मैंने क्योंकि लिख दिया था, तो मैं हर बार उसको ऐसे एक नई चिट लगा के दे रही हूँ जिसके ऊपर वो he can write his answers. So I can use the same sheet over and over again. आप कार्डबोर्ड पे भी बना सकते हो, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी और आप ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ कर पाओगे उसको.
सो या आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन यूजफुल। अगर यूजफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आके हमें फॉलो कीजिए, बोथ ऑन डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम एंड द जूनियर गुरुकुल, टू गेट more activity related videos, parenting, हमारी day to day life related videos. And if you want to buy any of our worksheet sets, you can go to store.juniorgurukul.com and buy it from there. If you want to play learning games with your kids during this vacation, go to our website www.juniorgurukul.com. वहाँ 1000 से भी ज़्यादा learning games है, you can play them, you can try them out for free. इन सारी चीज़ों की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी description box में. And yeah, that is it for today's video. I hope you enjoyed it and I'll see you in my next one. Bye bye.